अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। आज मेरा ड्यूटी का पहला दिन है, कि पहले दिन में लेट हो जाऊं। बेटा मुझे बाहर नाके तक छोड़ दे। हाँ पापा आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। अटल, कहीं नहीं लेके जाओगे इन्हें तुम। अरे अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये क्या आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो क्या? सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े क्यों पहन रखे आपने? अरे राहुल बेटा, मेरी नौकरी लगी है कंपनी में, वहीं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। अरे अंकल कैसी बात कर रहे हो आप? इतने बड़े आदमी होके सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे क्या? अरे जिसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, जिसके लड़के का अपना खुद का बिजनेस है, वो एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा? अरे सुबह सुबह मैं ही मिला क्या आपको पागल बनाने के लिए? अरे राहुल भाई साहब, बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो आप। अरे आओ ना, अंदर आओ, चाय बनाती हूँ आपके लिए मैं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाय वाय बाद में पियेंगे, अभी बात कर रहा हूँ अंकल से। और अंकल जी आप मुझे एक बात बताइए, आप मामूली से सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना बेटा, मुझे कोई काम तो था नहीं, मैंने सोचा क्यों ना नौकरी कर लूं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, 2 पैसे आ जाएंगे। मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला तो मैंने यही पकड़ लिया, बाकी बाद में देखेंगे क्या होता है। और यही मैं अटल को बोल रहा था, बेटा मुझे बाहर नाके तक छोड़ दे, वहां से कंपनी का ऑटो मिल जाएगा, निकल जाऊंगा आराम से। अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हो आप? चलो ठीक है, मान लिया मैंने, आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपको काम करना पड़ रहा है, तो आपका बेटा है, तो इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा कमा रहा है, ये आप इससे हेल्प क्यों नहीं ले लेते? ये बताइए ना आप। आपको पता है ना आपकी कितनी रेपुटेशन थी, आपकी फैक्ट्री थी बड़ी बड़ी, और उसके बाद आपके बेटे की फैक्ट्री है, इसकी रेपुटेशन है मार्केट में। अगर किसी को पता भी चला कि अटल जी के पापा ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, या आपके जो लोग थे जो नोन थे, जो आपको जानते थे कि आप फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम करते थे, खुद की फैक्ट्री थी आपकी, तो उन्हें कैसा लगेगा ये बताओ ना आप। और अंकल लोग तो तैयार ही रहते हैं मजाक उड़ाने के लिए, उन्हें तो बस मौका चाहिए बात करने का। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे अपनी लाइफ में मस्त है, क्यों परेशान करूं किसी को। हाथ पैर तो मेरे अभी तक तंदुरुस्त है, इसलिए सोचा क्यों ना नौकरी कर रहा हूँ, तो जा रहा हूँ नौकरी पे। बाकी विधाता ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है वो तो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तो मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। अरे सुनिए ना भाई साहब, मैं कौन सा रोज रोज घर में रहती हूँ, और फिर इसके बाद पता नहीं कब मेरे हाथ की चाय पीने का आपको मौका मिले। आओ ना अंदर बैठो, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए गर्मा गर्म। ये बात कर रहे हैं ना, इन्हें करने दो। अरे भाभी जी कैसी बातें कर रहे हो आप? यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और आपको चाय की पड़ी है, रुक जाओ आप। और भाई तू, अरे यार इस उम्र में तेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, तेरे को अच्छा लग रहा है क्या? ये बता। चल मान लिया इनका मन नहीं लगता घर में, तो एक काम कर, तेरे पास भी तो कंपनी है अपनी, उसमें लगा ले। और वैसे भी मैनेजर की पोस्ट खाली है, उसमें लगा ले। तू जो लोगों को, जो एम्प्लॉय को पैसा देता है, अपने पापा को दे दियो, और कितना अच्छा लगेगा ये बता। हाँ, जिस काम को बाप ने बढ़ाया उसको फिर बेटे ने भी बढ़ाया, और उसके बाद जो बेटा काम कर रहा है बाप उसमें हाथ बटा रहा है। पूरे मार्केट में पता कितना नाम होगा तेरा, कि अभी भी बाप बेटे मिलके काम कर रहे हैं, मार्केट में अपना नाम बना रहे हैं, लेकिन तू उनको सिक्योरिटी गार्ड का काम करने दे रहा है। अरे भाई शर्म नहीं आती क्या तेरे को बिल्कुल भी? अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें अटल क्या करेगा, उसका अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, उन्हें देखेगा, मेरी देखभाल करेगा। बाकी बेटा छुट्टी वाले दिन बैठ के आराम से बात करेंगे, अभी लेट हो रहा हूँ। बेटा अटल छोड़ दे मुझे, लेट ना हो जाऊं। रुकिए पापा, अगर भाई साहब पूछ रहे हैं ना तो इनको सारी बात तो बतानी पड़ेगी। दरअसल बात ये है भाई साहब, जो मेरी बीवी है ना, ये चाहती नहीं कि मैं अपने पापा के साथ रहूं। इसका कहना है ना कि हमारे पापा हमारे ऊपर बोझ हैं, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दें। भाई साहब कोई भी बेटा अपने बाप के साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मैं ये सब करने लग गया हूँ अपनी बीवी की वजह से। हर बाप अपने बेटे के लिए बेहतर से बेहतर जिंदगी चाहता है, लेकिन वही मेरे बाप ने किया है मेरे लिए। जो मेरे पापा ने मेरे लिए किया ना, अगर आज ये मेरे लिए कुछ नहीं करते ना, तो आज मैं इस लायक नहीं होता। चलो मैंने मान भी लिया कि मैं अपनी बीवी की सारी बात मानता हूँ, लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि मैं अपनी बीवी का सम्मान करता हूँ। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं अपनी बीवी का गुलाम हूँ। आपको पता है मेरे पापा यूँ कमाने नहीं जा रहे हैं, दरअसल उनको मजबूर किया गया है। और जब भी ना वो कोई सामान वगैरह मुझसे मंगाने के लिए कहते थे ना, मैं अपनी बीवी के कहने पे मना कर देता हूँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो बस पापा को समझ में आ गया कि मैं अपनी बीवी के कहने पे चल रहा हूँ। अब मौका मरता क्या नहीं करता, अब उनको समझ आ गया कि अब इस घर से उनका दाना पानी उठ गया है, तो बस चल पड़े वो अपना काम धंधा करने। और मैं अभागा अपने बाप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, किसके कहने पे? अपनी इस बीवी के। और भाई साहब आजकल की लड़कियों की ना यही दिक्कत है कि वो अपनी ससुराल को ससुराल ही समझती हैं, मैं का नहीं। और भाई साहब जिस दिन ना लड़कियां अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझने लग गई ना, तो उस दिन आधी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी।
ठीक है, उनको पता नहीं क्या मजा आता है अपने बच्चे को माँ बाप से अलग करने में। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है घर में कोई नहीं रहेगा तो असली सुकून वही है। और जबकि सच है कि बुजुर्ग का होना घर में बहुत जरूरी है, और उसके आशीर्वाद से ना वो घर फलता फूलता है। खैर कोई बात नहीं भाई, ये तो हर दूसरे घर की कहानी है। कितने घर की कहानी सुनोगे आप। भाई साहब सही कहते हैं लोग कि बीबी के आने से ना बेटा बदल जाता है। बेटा बदल गया है। बाकी आपको चाय पीनी है तो पी लेना, मेरे पापा का आज पहला दिन है और मैं नहीं चाहता वो मेरी वजह से लेट हो। बस एक ही जिम्मेदारी है मेरे सर के ऊपर, अगर ये भी नहीं उठा पाया सही से तो किस बात का बेटा हूँ मैं। अरे भाभी जी, सच में बहुत गलत कर रहे हो आप इनके साथ। अरे आपके बाप की उम्र के हैं ये, और वैसे भी कौन से आपसे धन मांग रहे हैं ये? अरे 2 वक्त की रोटी तो मांग रहे हैं। अरे दे दोगी तो क्या चला जाएगा आपका, ये बताओ। आपके पिताजी होते तो उनकी सेवा नहीं करती आप, बताइए आप। अरे सच में भाभी जी, बड़ा सीधा समझता था मैं आपको, लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना, कसम से बड़ी चंट हो आप। ये करना नहीं चाहिए आपको। चलिए पापा, लेट हो रहा है आपको, छोड़ दूंगा आपको। ठीक है भाई साहब।